हे गाइस, दिस इज एजे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल कोडोलॉजी वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, ओ लेवल जनवरी 2023 के पेपर को ध्यान में रखते हुए हमने वेब डिज़ाइनिंग के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम हर वीडियो में आपको 25-25 क्वेश्चंस करवाते हैं। और इन वीडियोस के सीरीज़ की 3 वीडियोस हमारी पूरी हो चुकी हैं। आज ही हमारी चौथी वीडियो होने वाली है, जिसमें हम अगले 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के आपके जो टोटल क्वेश्चंस हो रहे हैं उनकी संख्या हो जा रही है 100। ठीक है ना। तो आज हम आगे के 25 क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया है 1 EM इज इक्वल टू, एक EM किसके बराबर होता है। अब EM एक यूनिट है। जब भी हम लोग पिक्सल को लेते हैं, आपके फ़ोटो की साइज़ को लेते हैं, ठीक है ना, विड्थ वगैरह को लेना हो, लंबाई चौड़ाई इत्यादि को लेना हो, तो हम लोग यूनिट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग द्रव्यमान को लेते हैं तो किलोग्राम में लेते हैं, लंबाई को लेते हैं मीटर में लेते हैं, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में। वैसे ही इमेज की साइज़ हो गई, डिवीज़न की साइज़ हो गई, स्क्रीन की साइज़ हो गई, इसको हम लोग पिक्सल में, इंचज़ में या फिर EM में लेते हैं। तो वही आपका पूछ रहा है एक EM बराबर कितने के होता है। ऑप्शन है आपके 32 पिक्सल, 72 इंच, या फिर 1/16 इंच, या फिर 16 पिक्सल। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 16 पिक्सल। एक EM बराबर 16 पिक्सल होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 77 की ओर बढ़ते हैं। विच एलिमेंट इज यूज टू गेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट इन HTML5। निम्नलिखित में से किस टैग के द्वारा हम लोग हाईलाइटेड टेक्स्ट को लिखने का प्रयास करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैंने करवा रखा है अपने फॉर्मेटिंग टैग वाले वीडियो में। वहाँ पर हमने आपको बताया कि फॉर्मेटिंग टैग में इसके बारे में भी बताया था, इसके बारे में भी बताया था, बोल्ट के बारे में, अंडरलाइन के बारे में, मार्क के बारे में बताया है, EM के बारे में बताया है, डिलीट, इंसर्ट, और सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू, बिग, स्मॉल, स्ट्रांग, कई सारे टैग्स, तकरीबन 20-25 टैग्स वहाँ पर हमने करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो भी आप जाके देखें। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस टैग का इस्तेमाल हम लोग हाईलाइटेड टेक्स्ट को लिखने में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मार्क टैग का इस्तेमाल हम करते हैं। पूछेगा आपके कि मार्क टैग का इस्तेमाल करने पर कौन सा कलर आता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर आएगा आपका, वहाँ पर येलो कलर आता है। ठीक है ना, आप इसको बदल भी सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है आपका। कह रहा है विच टैग इज़ यूज्ड फॉर यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब वीडियोज़ को लाने के लिए अपने वेब पेज में आप किस टैग का इस्तेमाल करते हैं। आपका ऑप्शन है स्पैम, आई फ्रेम, फ्रेम, या फिर YT फ्रेम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा आई फ्रेम। आई फ्रेम का इस्तेमाल हम लोग यूट्यूब को लाने के लिए, या फिर आपके फ्रेम के अंदर, आपके वेब पेज के अंदर, एक नए वेब पेज को, ये मान लीजिए आपका वेब पेज है, इस वेब पेज के अंदर एक दूसरा नया वेब पेज इंटर करने के लिए हम लोग आई फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूली एडेड टैग इन HTML5। निम्नलिखित में से कौन सा HTML5 में नया टैग ऐड नहीं हुआ है। तो HTML5 की बात करते हैं। सन 2014 ईस्वी में HTML5 को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब पूछ रहा है कि कौन सा नया टैग नहीं जुड़ा, मतलब 2014 के पहले इनमें से कौन सा टैग था। तो वो आपका फ्रेम सेट टैग था, जो कि 2014 के पहले भी था। ये आर्टिकल टैग, ऑडियो टैग, नेविगेशन टैग, हेडर, फुटर, ठीक है ना, ये सारे टैग आपके 2014 में आए जुड़े। बाकी ये आपका फ्रेम सेट जो टैग है ये 2014 के पहले भी था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एम्पटी टैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्पटी टैग है। तो एम्पटी टैग मैंने बताया था कि वे टैग होते हैं जो ओपन तो होते हैं मगर क्लोज नहीं होते। ठीक है ना, वे टैग जो ओपन तो हों मगर क्लोज ना हो वो एम्पटी टैग कहलाते हैं। तो इनमें बोल्ड टैग आपका जो है वो एम्पटी भी होता है और क्लोज भी होता है। H कोई टैग है ये नहीं है। एंकर टैग ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है, ये दोनों कंटेनर हैं। और H कोई टैग है ही नहीं। तो बच क्या गया, ऑप्शन नंबर C बच गया। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका BR टैग हो जाएगा। अब ये आपका करता क्या है, ये टेक्स्ट को बोल्ड करने का काम करेगा। इससे हम लोग हाइपर लिंक बनाते हैं। क्या बनाएंगे, हाइपर लिंक बनाने का काम करते हैं। BR टैग लाइन को ब्रेक करने का काम करता है, लाइन को ब्रेक करने का काम करता है। इसके बारे में मैंने अपने फॉर्मेटिंग वाले वीडियोज़ में बताया। ठीक, आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81।
81 क्वेश्चन कह रहा है करेक्ट सिंटैक्स फॉर एट्रीब्यूट एंड वैल्यू। निम्नलिखित में से एट्रीब्यूट और वैल्यू का करेक्ट सिंटैक्स कौन सा है? तो यहाँ पर लिखा है विड्थ इज इक्वल टू 80, विड्थ कॉलन 80, विड्थ कॉलन 80 डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और विड्थ इज इक्वल टू 80 डबल इन्वर्टेड कॉमा में। तो जब भी हम लोग एट्रीब्यूट और वैल्यू को लिखते हैं तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इक्वल साइन लगाते हैं और वैल्यू को डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर यहीं पर पूछ लेता प्रॉपर्टी और वैल्यू, क्या पूछ लेता? प्रॉपर्टी और वैल्यू पूछ लेता। तो प्रॉपर्टी और वैल्यू के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कोलन का और डबल इन्वर्टेड कॉमा का, बाद में सेमी कोलन का। ठीक, मैं सिंटैक्स से बता दे रहा हूँ। जैसे कह दिया पी टैग है, यहाँ पर ये आपका पी सिलेक्टर है, उसके बाद आपको कह दिया कलर, कलर लिखा आपने, कॉलन लगाया, यहाँ पर लिखेंगे रेड, और आप उसके बाद सेमी कॉलन लगाएंगे और यहाँ पर इसको कर देंगे बंद। तो ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये आपकी वैल्यू हो गई। यहाँ पर आपने किस सिंबल का इस्तेमाल किया? कॉलन का, और टर्मिनेट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया। तो ये CSS की बात है। HTML में क्या होगा? HTML का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आइए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रीड एंड रेंडर HTML पेजेस? HTML पेजेस को पढ़ने का काम, एग्जीक्यूट करने का काम और रेंडर करने का काम निम्नलिखित में से कौन सा करता है? वेब नेटवर्क, वेब सर्वर, वेब मैट्रिक्स या फिर वेब ब्राउज़र? तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका वेब ब्राउज़र हो जाएगा। आप जब भी कोडिंग करते हैं, स्क्रिप्टिंग तैयार करते हैं, उसको एग्जीक्यूट कहाँ कराते हैं? किसी न किसी ब्राउज़र पर ही कराते हैं, तो ब्राउज़र ही उसको पढ़ने का काम करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वेब ब्राउज़र हो गया, ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है हाउ डू यू मेक द टेक्स्ट बोल्ड? आप टेक्स्ट को बोल्ड कैसे बनाएंगे? ठीक, टेक्स्ट को बोल्ड बनाने का तरीका क्या है? तो प्रॉपर्टी और वैल्यू, ये क्वेश्चन आपका CSS से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? CSS से लिया गया है। स्टाइल बोल्ड, फॉन्ट वेट बोल्ड या फिर नन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, फॉन्ट वेट बोल्ड, ठीक है ना। इसके स्टाइल नाम की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, फॉन्ट होता है लेकिन फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट फैमिली होता है, केवल फॉन्ट भी नहीं होता है, नन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज द एट्रीब्यूट ऑफ मेटा टैग? मेटा टैग का एट्रीब्यूट कौन सा है? तो मेटा टैग में हमने आपको बताया कीवर्ड लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, नेम लिखते हैं, ऑथर लिखते हैं, है ना, कई सारी चीज़ों को लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में आपको नेम दिया गया है और ऑथर दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। पहले ही वीडियो में हमने आपको ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट दोनों के बारे में बताया था। तो जो ब्लॉक एलिमेंट होता है वो आपका नई लाइन से स्टार्ट होता है, हमेशा क्या होगा? न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, और ये सेम लाइन में रहेगा, ठीक है ना, ये आपका सेम लाइन में रहेगा। तो क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक एलिमेंट्स आर नॉर्मली डिस्प्लेड विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। ध्यान दीजिएगा, यही वर्ड है, विदाउट स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। तो ये चीज़ इस क्वेश्चन को बदल दे रही है और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विथ अ न्यू लाइन स्टार्ट होता है, विदाउट नहीं, विथ अ न्यू लाइन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B। कह रहा है विच फीचर वॉज इंट्रोड्यूस्ड बिफोर HTML5? अभी जस्ट मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, HTML5 में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर ऐसा है जो नया जुड़ा? तो कैनवास जुड़ा है, वीडियो जुड़ा है और जियो लोकेशन जुड़ा है। तो पुराना कौन सा है? तो पुराना वही आपका फ्रेम सेट हो गया या फिर फ्रेम हो गया। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्क्रीन फ्रेम इन HTML? निम्नलिखित में से कौन सा स्क्रीन फ्रेम नहीं है? स्क्रीन फ्रेम का एक टाइप नहीं है। ऑप्शन है आपका आई फ्रेम, नो फ्रेम, यू फ्रेम, फ्रेम सेट। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आई फ्रेम की चर्चा भी हमने की, कब की? यूट्यूब को ऐड करने में। फ्रेम सेट की चर्चा की, कब की? अभी यही जुड़ा कि 2014 के पहले HTML5 के पहले कौन सा टैग मौजूद था? तो फ्रेम सेट मौजूद था, और फ्रेम सेट का आपने इस्तेमाल किया होगा तो वहाँ पर आपको नो फ्रेम भी मिला होगा। जब मैटर हम लोग लिखते हैं और फ्रेम सेट हमारा सपोर्ट नहीं करता तो नो फ्रेम के अंदर बॉडी के अंदर हम लोग कंटेंट लिखते हैं, वो एग्जीक्यूट होता है। यू फ्रेम आपका बच जा रहा है, तो यू फ्रेम आपका कोई एक फ्रेम
स्क्रीन का टाइप नहीं है। तो ये इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यू फ्रेम। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर। स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल आपका इस्तेमाल किया जाता है। तो स्यूडो एलिमेंट सेलेक्टर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं डबल कोलन सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? डबल कोलन का। स्यूडो क्लास का इस्तेमाल क्या किया जाता है, मतलब स्यूडो क्लास में हम लोग सिंगल कोलन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। तो ये आपका स्यूडो क्लास का हो गया और ये आपका स्यूडो एलिमेंट का हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है Which one of the following selector selects the element that is the first child of its parent that is its type। निम्नलिखित में से आप किसी एलिमेंट के फर्स्ट चाइल्ड को यदि सेलेक्ट करना चाहते हैं तो किस सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो 90 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आपका स्यूडो क्लास सेलेक्टर से ही उठाया गया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर लगा क्या है, यहाँ पर आपका लगा हुआ है ये सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन लगा हुआ है। क्या लगा है? कॉलन लगा हुआ है। और एक कॉलन का मतलब क्या हो गया? स्यूडो क्लास सेलेक्टर। ठीक। अगर डबल कॉलन होता जैसे यहाँ पर लगा है तो आपका स्यूडो एलिमेंट हो जाता। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है होस्ट डिफर्स फ्रॉम डेस्कटॉप कंप्यूटर इन दैट इट कैन हैंडल। जो होस्ट है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम डेस्कटॉप से, कंप्यूटर से, ताकि ये क्या कर सके? हैंडल कर सके। क्या हैंडल कर सके? ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन आपका क्या है? मल्टीपल कनेक्शंस, सिंगल कनेक्शंस, नो कनेक्शंस, ऑल ऑफ द एबव। तो आपको पता है जो होस्ट होता है, होस्ट कंप्यूटर या फिर मेन कंप्यूटर जो होता है वो अन्य कंप्यूटर्स से थोड़ा सा अलग होता है। क्यों अलग होता है? क्योंकि वो मल्टीपल कनेक्शन जो आपके उससे जुड़े हुए हैं उन सबको मैनेज कर सके, उन सब के ऊपर निगरानी रख सके और उन सब पर अपना ऑथेंटिकेशन बनाए रख सके। ठीक है ना। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर CSS इज इन्वेंटेड। CSS कब इन्वेंट हुई? तो CSS का इन्वेंशन कब हुआ? 1996 ईस्वी में। पूछा जा सकता है आपसे HTML का इन्वेंशन। तो HTML का इन्वेंशन कब हुआ? 1991 ईस्वी में। ठीक। जावा स्क्रिप्ट पूछ सकता है, जावा स्क्रिप्ट तो ये कब आई? ये 1995 ईस्वी में आई। तो ये दोनों बातें, तीनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है ना। ये तीनों डेट्स आपको याद रखनी है। ठीक। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है इन CSS व्हाट डज कलर रेड कैन बी कॉल्ड। कलर रेड आपका क्या कहलाता है? तो हमने भी आपको बताया कि आप जब CSS को डिफाइन करते हैं तो वहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। पहले में आपका सेलेक्टर आता है, पहले में आपका सेलेक्टर आएगा और दूसरे में आपका डिक्लेरेशन आएगा। क्या आएगा? डिक्लेरेशन। और इस डिक्लेरेशन के अंदर दो बातें होती हैं। पहला आपका प्रॉपर्टी, क्या आएगा? प्रॉपर्टी। और सेकंड आपका आएगा वैल्यू। ठीक। तो अभी यहाँ पर क्या दिया गया है? ये पूरा का पूरा क्या है? ये पूरा का पूरा हमारा डिक्लेरेशन कहलाएगा। तो 93 क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक। डिक्लेरेशन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। इन CSS व्हाट डज फॉन्ट साइज कैन बी कॉल्ड एज। फॉन्ट साइज क्या कहलाती है? CSS में जब हम लिखते हैं फॉन्ट साइज 4 पिक्सल, 5 पिक्सल, 50 पिक्सल, 10 पिक्सल, तो फॉन्ट साइज क्या कहलाएगी? तो फॉन्ट साइज को हम लोग प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। कहीं कहीं आपको प्रॉपर्टी नेम भी देखने को मिलता है, लेकिन जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हमको जाना है तो हम प्रॉपर्टी को पहली पीरियोरिटी देंगे। प्रॉपर्टी ही इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। ठीक है ना। क्योंकि आप कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको डिक्लेरेशन के अंदर क्या मिलेगा? प्रॉपर्टी और वैल्यू। ठीक है ना। प्रॉपर्टी नेम कहीं जल्दी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 95 नंबर। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डैश कनेक्ट्स वेब पेजेस। वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? तो वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम करती है हमारी हाइपरलिंक्स। कौन करती हैं? हाइपरलिंक्स वेब पेजेस को कनेक्ट करने का काम करती हैं। एक पेज से दूसरे पेज पर हम लोग हाइपरलिंक्स के थ्रू ही जंप करके जाते हैं। 96 क्वेश्चन बात करते हैं। 96 क्वेश्चन कह रहा है DNS क्या होता है? तो हमने इसके बारे में बताया भी था। DNS का पूरा नाम क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है ना।
डोमेन नेम सिस्टम क्या काम करता है? डोमेन नेम को आईपी में चेंज करने का काम करता है, या आईपी नेम को एड्रेस को डोमेन नेम में चेंज करने का काम करता है, या दोनों करता है, या कोई नहीं करता। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन, वो करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मतलब कि डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में भी चेंज करेगा और आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में भी बदलने का काम करता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कौन सा है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल वह प्रोटोकॉल होता है जिसमें एक बार कनेक्शन बिठाया जाए तो वह कनेक्शन आपका काफ़ी दिनों तक चलता है या फिर अनवरत चलता रहता है, वो बार बार टूटता नहीं है। और कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपने, जैसे आप क्लाइंट हो, आपने सर्वर से कोई रिक्वेस्ट की, सर्वर ने आपको रिस्पॉन्ड किया और आपकी बात पूरी हो गई, आपका काम पूरा हो गया, कनेक्शन कट गया, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है? कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल, ये लेस वाला है, ठीक। और कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है? आपने रिक्वेस्ट की, सर्वर ने रिस्पॉन्ड कर दिया, एक बार आपकी डिटेल ले ली और वो कनेक्शन आपका बना रहेगा, ये कटेगा नहीं। तो ये कहलाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कनेक्शन लेस की बात करें तो HTML इसका जो आपका एग्जाम्पल है वो कनेक्शन लेस का हो जाएगा, ठीक। तो कनेक्शन लेस में क्या आएगा? इसमें ये लेस वाले में आएगा। और ओरिएंटेड का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है गोडैडी क्या है? गोडैडी निम्नलिखित में से क्या है? तो गोडैडी एक फाइल FTP क्लाइंट है, डोमेन प्रोवाइडर है, सर्वर नेम है, या फिर होस्टिंग डिवाइस है। तो गोडैडी जो है वो आपका एक डोमेन प्रोवाइडर है जो कि आपको डोमेन देने का काम करती है। बहुत ही फेमस वेबसाइट है। जब भी आप कभी वेबसाइट बनाएंगे तो डोमेन वगैरह परचेज करना होगा तो ये डोमेन को देने का काम करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 99 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, ठीक। तो अल्टाविस्टा, बाइडू, ask.com और आपका लास्ट ऑप्शन कौन सा है? अलीबाबा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा आपका एक सर्च इंजन नहीं है? तो अल्टाविस्टा आपका एक सर्च इंजन है, ये भी मैं आपको बता दूं। ask.com भी आपका एक सर्च इंजन है, बाइडू भी सर्च इंजन है। और बाइडू कहाँ का है क्वेश्चन पूछता है तो बाइडू चीन का सर्च इंजन है। अब अलीबाबा आपका क्या है? एक सर्च इंजन नहीं है। ये एक आपकी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है। जैसे आपके यहाँ इंडिया में अमेज़ॉन चलती है, फ्लिपकार्ट वगैरह चलती हैं, वैसे चाइना में अलीबाबा नाम की एक शॉपिंग वेबसाइट चलती है जहाँ से हम लोग अपने सामान इत्यादि को परचेज करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आज के आपके 25 क्वेश्चंस और ये हमारी आज की चौथी वीडियो थी इस सीरीज की। तो 4 वीडियोज़ में हमने 25-25 क्वेश्चंस आपको करवा रखे हैं। टोटल आपके हो जाते हैं 100 क्वेश्चंस पूरे हो गए आज। 100 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। M2R5 के आपके 100 क्वेश्चंस रहे। अगर आपको किसी और पेपर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि उन आपके क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे अपने चैनल पर ज़रूर कराऊं ताकि आपको आने वाले पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिले, ठीक है ना। तो हाँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी करिए। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।